अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का चैप्टर हबशा की ओर हिजरत, ये इसका सेकंड पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। हबशा पहुंचकर ये लोग दरबारियों और पादरियों से साजिश करने में लग गए। इनको खूब रिश्वतें चढ़ाई गईं, लालच दिए और उनके सामने ये शक्ल रखी गई कि हमारे शहर में कुछ सिर्फ लोगों ने एक मजहबी फितना खड़ा कर दिया है और ये तुम्हारे मजहब के लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना हमारे बाप दादाओं के धर्म के लिए। हमने इनको निकाल दिया था तो अब ये आपकी पनाह में आ पड़े हैं। इनको यहाँ टिकने नहीं देना चाहिए। इस मकसद में आप हमारी मदद करें। की असल कोशिश ये थी कि दरबार में सारा झगड़ा खुलकर सामने ना आए और मुहाजिरों को सिरे से बात करने का मौका ही ना मिले। बादशाह एक तरफा बात सुनकर मुसलमानों को हमारे हवाले कर दे, इसी मकसद के लिए रिश्वत और जोड़ तोड़ के तरीके अपनाए गए थे। ये लोग जब दरबारियों और पादरियों को मक्खन लगा चुके तो नजाशी के सामने तोहफे लेकर पेश हुए। फिर अपना मकसद बयान किया कि मक्का के शरीफों ने हमको आपकी खिदमत में किस लिए भेजा है कि आप हमारे आदमियों को हमारे साथ वापस कर दें। दरबारियों और पादरियों ने भी तायद की, पर नजाशी ने ये तरफा दावे पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और साफ कहा कि इन लोगों से हालात मालूम किए बगैर मैं उनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। दूसरे दिन दरबार में दोनों फरीक तलब किए गए। मुसलमानों को जब तलबी का पैगाम पहुंचा तो उनके दरमियान मशवरा हुआ कि बादशाह ईसाई है और हम लोग अपने एतकाद और ख्याल के लिहाज से उससे इख्तलाफ ही रखते हैं, तो आखिर क्या कहा जाए। लेकिन फैसला यही हुआ कि हम दरबार में वही कुछ कहेंगे जो कुछ खुदा के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है, नतीजा जो भी निकले। फिर जब ये लोग दरबार पहुँचे तो दरबार के मुताबिक नजाशी को सजदा नहीं किया। दरबारियों ने इसे बुरा जाना सवाल किया कि आखिर तुम लोगों ने सजदा क्यों नहीं किया। हज़रत जाफ़र ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया कि हम लोग अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करते और खुदा के सिवा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सीधे साधे तरीके से सलाम ही करते हैं। अब मक्का के दूतों ने अपना दावा पेश किया कि ये मुहाजिर भगोड़े मुजरिम हैं। इन्होंने अपना एक नया दीन गढ़ लिया है और हमारे देश में फितने और बिगाड़ की जड़ बन गए हैं, इसलिए इनको हमारे हवाले कर दिया जाए। नजाशी ने मुसलमानों से पूछा, ये क्या मामला है और ईसाई धर्म और बुत परस्ती के मुकाबले में ये कौन सा धर्म है जिसे तुम लोगों ने इख्तियार कर रखा है। हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु मुसलमानों की तरफ से उठे। उन्होंने नजाशी से इजाज़त तलब की। वह पहले मक्का के दूतों से कुछ पूछ लें, फिर अपनी बात कहें। इजाज़त मिलने पर उन्होंने पूछा, क्या हम किसी के गुलाम हैं जो मालिक की बे इजाज़त भाग आए हों? अगर ऐसा है तो हमें वापस किया जाना चाहिए। अम्र बिन आस बोला, नहीं, ये लोग किसी के गुलाम नहीं, आज़ाद शरीफ लोग हैं। पूछा, क्या हम किसी को नाहक कत्ल करके आए हैं? अगर ऐसा हो तो आप हमें मकतूल के वारिसों के हवाले कर दें। जवाब मिला, नहीं, इन्होंने खून का एक कतरा भी नहीं बहाया। सवाल किया, क्या हम किसी का कुछ माल लेकर भागे हैं? अगर ऐसा है तो हम उसे अदा करने को तैयार हैं। जवाब में कहा, नहीं, इनके जिम्मे किसी की एक पाई नहीं। इस जरिए से जब मुसलमानों की अखलाकी पोजीशन पूरी तरह साफ हो गई तो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह तकरीर की, ए बादशाह, हम एक ज़माने से जहालत और गुमराही के अंधेरे में भटक रहे थे। एक खुदा को भूलकर सैकड़ों बुतों की पूजा करते थे। मुर्दार खाते, जिना, लूट मार, चोरी और एक दूसरे पर जुल्म करना हमारा रात दिन का काम था। हमारा हर ताकतवर अपने कमज़ोर को खा जाने पर फ़ख्र करता था। गर्ज ये कि हमारी ज़िंदगी दरिंदों और जानवरों से भी गई गुजरी थी। अल्लाह की रहमत देखिए कि उसने हमारे हाल पर रहम फरमाया। हम में से एक शख्स ऐसा पैदा हुआ है जिसे अल्लाह ने अपना रसूल बनाया। हम उसके ख़ानदान को जानते हैं, वह निहायत शरीफ है। हम उसके हालात जानते हैं, वह इंतहाई सच्चा, अमानतदार और पाक दामन है। दोस्त और दुश्मन सभी उसकी इस नेकी और शराफत के कायल हैं। अब आगे क्या हुआ, बादशाह ने क्या फ़ैसला करा मुसलमानों को लेकर, इंशाल्लाह हम अगली नेक्स्ट वीडियो में इसको जल्द ही डिस्कस करेंगे। आपको इंशाल्लाह वीडियो जल्द ही मिल जाएगी, इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।